जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1755-56 में निजाम शाही पर एक प्रहार, अंतिम प्रहार करने का सुनहरा अवसर मराठाओं के पास आया था। लेकिन हमारे नाना साहब पेशवे संपूर्ण विजय चाहते ही नहीं थे। सत्ताधीशों को कायम रख के सिर्फ उनके अर्थ कारण पर कब्जा करने चाहते थे। अब ऐसी सोच से ही 2004 से 2014 हमारे भारत में ही एक सत्ताधीश पद के ऊपर बैठा था, अपना वर्चस्व बना के रखा था 10 साल पूरे भारत को बर्बाद करके। लेकिन सर्वनाश तय है। निजाम चारों ओर से अब घिरा था। निजाम सलावत कैसा था ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके दरबार में उसने अपने विरोधी भी बहुत ज्यादा संख्या में खड़े कर दिए थे। आप मुझे बताओ, एक परदेसी बूसी जैसे को सत्ता को नियंत्रित करने का अवसर अगर आप दोगे तो क्या होगा? ये तो हैदराबाद में हुआ था। वहाँ ऊपर उत्तर में मुगल हो या पठान हो या ये सारे उत्तर के छोटे मोटे चिरकुट मोमिन रियासत जो थे, ये अब 55-56 आते आते ठंडे पड़ गए थे। राजपूत वहाँ आपस में ही उलझे हुए थे। और क्या चाहिए? और बताइए क्या चाहिए? आपको एक आसान उदाहरण देता हूँ। बलूचिस्तान हो, केपीके हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, सभी प्रांतों में अगर असंतोष है तो आपको नहीं लगता ये बढ़िया समय है? क्योंकि वो राष्ट्र अंदर से पूरा खोखला, पूरा जर्जर हो चुका है। लेकिन यहाँ पता नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, एक डीएनए। भाई साहब, और पोषक परिस्थिति की आप प्रतीक्षा कर रहे हो? और कौन सी पोषक परिस्थिति आपको चाहिए? चलो विषयांतर हो गया। लेकिन 1756 में जो हुआ था ना, वो आज भी यही दोहराया जा रहा है। और ये भारत की, हमारी हिंदू मानसिकता की ये बार बार किए जाने वाली भूल है। मेरी समझ से ये बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। चलो विषय पे लौट आते हैं। पूरी निजामशाही को निगलने के बजाय नाना मात्र 25-30 लाख की आमदनी वाली जागीर स्वराज्य में लेने के पक्ष में दिखता है। जागीरी मिलने के बाद और आगे कदम बढ़ाएंगे। जैसे जैसे मोगल कमजोर होते जाएंगे, हम और ज्यादा साधने की कोशिश करेंगे। मुगलों ने फौज जमा करके अगर कुछ तय किया है तो हम भी कम नहीं है, समर्थ है। बाकी आगे स्वामी के कृपानुरूप होगा। सराबत ने फिर एक बार हमसे अनुसंधान बनाया है। फिरंगी के पत्र भी लगातार आ रहे हैं। 23 अगस्त 1757 का मित्रों, ये नाना का पत्र है। आप मुझे बताओ, पहले जो मैंने कहा था ना, उसकी मानसिकता ही नहीं थी। ये पत्र से प्रूव होती है। स्वामी की इच्छा थी कि अहमदनगर, यानी आज का जो अहिल्या नगर है, उसका एक किला था, वो स्वराज्य में हो। अब जीवन राम केशम नामक एक हमारा सरदार था, वकील था बेसिकली। उसने शाहनवाज को पैगाम पहुंचाया, 2-3 बातें अहमदनगर किले के बारे में समझाई और खान ने वो किला जीवन राम केशव को हस्तांतरित किया। नाना क्या कहता है? वाच्यता नको, इसकी वाच्यता कहीं दूसरी जगह मत करो। उनके यानी निजाम के परवाने आने तक किसी से कुछ ना कहो, ये नाना जीवन राम को कहता है। आगे फिर 2 साल के बाद 1759 में
निजाम ने आधिकारिक तौर पे किला नाना को सौंपा। अब बताइए, 2 साल से किला नाना के ही हाथ में था, तो भाई डर किसका था? डर किसका था बताइए? यही है वो गुलाम मानसिकता। धैर्य, धीरता, सहनशीलता, ये तो सद्गुण है, लेकिन इन सद्गुणों की चादर ओढ़ के गुलामी करने के लिए हमें मजबूर किया गया, ये मेरा प्रॉब्लम है। रघुपति राघव राजा राम जैसे शुद्ध भजन को भ्रष्ट करके एमके ने हमारी मासूम बोली श्रद्धावान हिंदू को पहले तो भ्रमित किया और बाद में गोरों के ट्रक के पीछे लगाया। हाँ, मैंने सही बोला, हम बोले थे, हम मासूम थे। हाँ, आज भी हम उच्चतम जीवन मूल्य के अभिलाषी हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। काल नेमी ने 1500 साल इसका फायदा उठाया है और उसका फायदा उठा के हर स्तर पर हमें प्रताड़ित किया है। आज भी इन्हीं सबको 25,000 टन चावल देके हम जिंदा रखना चाहते हैं। अब बताइए, हम बोले नहीं है, बोले तो है। वहाँ हिंदू की प्रताड़ना हो रही है, हाँ, वो कम होगी क्या इससे? 25,000 नहीं, 50,000 भेजो, जो चाहे आप करो, चाहे सेंट मार्टिन हो, कॉक्स बाजार हो, जो चाहे करो। क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, आप सब देख रहे हो। चाहे जो करो भाई, लिखा हुआ है किताब में, जहां बहुमत है वहां ये काफिरों से तबलीग करेंगे, समझाएंगे, जिजिया लगाएंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, या फिर सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हाँ? कल भी यही था, आज भी यही चल रहा है, कल भी यही होगा, और क्या दूसरा होगा। उनकी आर्थिक, शारीरिक जो चाहे सुबत्ता उनके घर में उनको दे दो। पंक्चर वाला और जो भंगार उठाने वाला है ना, गब्दुल, अब्दुल, अमीनुल, व्यक्ति विशेष से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब्दुल रहेगा, गब्दुल आएगा, गब्दुल रहेगा, अमीनुल आएगा। हाँ, और यहाँ हमारे संत, आप सभी जितने भी महान और ज्ञानी हमारे हिंदू है, वो व्यक्ति की मानसिकता को बदलने निकले थे। भाई, आप उनकी क्या मानसिकता बदलेंगे बताइए? व्यक्ति विशेष से मैंने जैसे कहा, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, घर की खेती है, बस संख्या बढ़ाते जाओ। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये ज्ञान दर्शन, ये शुद्ध मन, विकृतियों का विनाश, ये सकारात्मक ऊर्जा, हाँ, इनको, इन सब बातों से इनका क्या लेना देना भाई? जंगल में रहते हैं तो जंगल का कानून वहां चलता है। अब इन भेड़ियों को ब्रह्म ज्ञान सिखाने का प्रयास हम लोग करते हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। भाई, पुराणों में लिखा है राक्षसों का मर्दन, राक्षसों का निर्मूलन का ये एक ही मात्र उपाय है, और ये शास्त्र संगत है। हमारे यहाँ पे महायज्ञ होते थे, उसमें भी राक्षस आते थे, सताते थे। उनको क्या करते थे ऋषि मुनि? उनको ऋषि मुनि उन राक्षसों का निर्मूलन करते थे। चलो, पुरानी बीमारी है, विषांतर हो जाता है। हमारा क्या था, अहिल्या नगर का किला। मित्रों, ये अहिल्या नगर के किले के बारे में ही वैसे तो मैंने बताया है, लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि ये अहिल्या नगर पुणे से मात्र 110 किलोमीटर है। आप बताइए, वहाँ 1000 किलोमीटर दूर से आकर क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पकड़ के उसी के शहर में उसकी बारात निकाली थी। फ्रेंच बूसी ले लो, बूसी फ्रांस से आकर निजामशाही में घुस के
पूरे निजाम शाही का पूरा आधिपत्य जो है, निर्णय क्षमता, निर्णय लेने का जो था, वो बूसी कर रहा था। सब अधिकार तो बूसी के पास थे। हमारी भी इटालियन बादशाह थी ना, उसका तो नाम लेना ही तौहीन है। आप बताइए, वहाँ 110 किलोमीटर दूर किले को हस्तगत करने के लिए इन लोगों को 2 साल लगे। वैसे हस्तगत करने के लिए यानी ऑफिशियल तरीके से। मैं इतिहास में उस किले के जा ही नहीं रहा, वो चांद बीबी वगैरह में मैं कुछ अभी तो सिर्फ रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। और क्या हुआ, ये किला तो आपके हाथ में आ गया, लेकिन 2 साल के बाद, पहले से हाथ में था ऑफिशियली 2 साल के बाद, लेकिन फिर क्या हुआ, उदगीर हो गया। चलो उदगीर हो गया, अगर उदगीर नहीं होता तो क्या होता, कहीं और लड़ाई लेकिन लड़ना तो था, उदगीर आ गया। ये 2 साल उनके अच्छे बर्ताव की उम्मीद आप लेकर बैठे थे, उसका क्या हुआ ये बता रहा हूं। उसका कुछ नहीं हुआ। 2 साल बाद जैसे उनमें थोड़ी ताकत आई, लड़ाई कर बैठे। 31 मई को बूसी के पत्र के उत्तर में नाना ने बूसी को पुणे अपने पास बुलाया। 22 सितंबर 1757 को नवाब ने नाना को 25 के बजाय 20 लाख की जागीर दे दी। भीख दे रहा था। नाना को 20 लाख की जागीर दे दी और शाहनवाज जो अब दीवान बना था, उसको दौलताबाद जो वेरुड़ अजंठा के नज़दीक है वहाँ का किला दे दिया। ये वही मित्रों दौलताबाद है जहाँ मलिक गफूर ने 13वीं शताब्दी में दौलताबाद आके रामदेव राय को काटा था। हमारे देविका रानी को वेरुड़ अजंठा के केव जो है वहाँ से उठा के बंदी बना के दिल्ली भेजा था। और अचरज की बात मित्रों आगे की है, ये तो सब जानते हैं कि यहीं दौलताबाद किले से मात्र 60-70 किलोमीटर दूर कफूर के हमले से कुछ वर्ष बोल रहा हूं मैं, हमारे महाराष्ट्र के महान नाथपंथी संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता पर एक ज्ञानेश्वरी नामक टीकात्मक ग्रंथ लिखा है, जिसका वाचन आज भी हर घर में रोज होता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने मात्र 18 की आयु में जीवंत समाधि ले ली थी। ऐसे महान संत ज्ञानेश्वर को मेरा साक्षात दंडवत। उन्होंने लिखा है, जे खड़ांची वैखरी सांडो, खड़ यानी दुष्ट पुरुष, वैखरी वाणी का प्रकार है, 4 में से एक है, आप सब जानते हो। ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, जे खड़ाची वैखरी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, सत्कर्म में उस दुष्ट मनुष्य की चाह बढ़े। भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से मैत्र जीवान से, भूताया आपस में जितने भी मनुष्य है आपस में उनमें स्नेह भाव हो, उनमें मैत्री हो। इसलिए ज्ञानेश्वर आर्जव करते हैं भगवान से कि भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से, उनमें मैत्री हो। तो मुझे भी लगता है कि बाय द वे ये ज्ञानेश्वर माउली जो है, इन्होंने 1276 में संजीवन समाधि ले ली थी। इसके बाद कफूर कुछ ही सालों में 10-20 सालों में देवगिरी आया था। उस वक्त के हमारे जो मासूम हिंदू थे ना, ये शायद मलिक कफूर से स्नेह बढ़ाना चाहते थे, इसलिए कट गए। लेकिन
कुछ नहीं किया और हार गए। आप सोच के देखो मित्रों, 60-70 किलोमीटर मात्र दूर ये खुद LGBT का शिकार, खिलजी का प्राण प्रिय धर्मांतरित गुजराती कफूर देवगिरी में नंगा नाच कर रहा था। और यहाँ 60-70 किलोमीटर दूर हमारे जितने भी भोले मासूम हिंदू है वो ज्ञानेश्वरी का पाठ करते थे, चिंता कर रहे थे पूरे विश्व की। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज्यावे पसायदान विश्व रूपी प्रार्थना कर रहे थे। अरे मेरे मासूम हिंदुओं यार, 70 किलोमीटर दूर वो आक्रांता धर्मांध नंगा नाच करके पूरे देवगिरी को तबाह करने पे उतरा है। पता नहीं अब क्या क्या बोले इस पे। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, वासुदेवानंद सरस्वती जी का। अब ये भी एक महान सिद्ध पुरुष है, संत है। ये परिक्रमा करने गए थे, परिक्रमा करते वक्त लौट रहे थे। लौटते समय ये मध्य प्रदेश में थे। अब जैसे लोगों को पता चला कि वासुदेवानंद सरस्वती परिक्रमा से लौट रहे और हमारे प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की लाखों की संख्या में उनके जितने भी भक्त थे ये उनके पीछे चल रहे थे। धनवान भी थे, किसान भी थे, सब उनके भक्त उनके पीछे चल रहे थे। वासुदेवानंद सरस्वती जी को तो कोई होश ही नहीं था, क्योंकि वो अपने अपने साधना में परिक्रमा करने चले गए थे। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पीछे एक आदमी है, 10 है, 10 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां पे हर जगह पे उनको जितने भी धनवान मिलते थे वो भंडारा चलाते थे। अब सभी का भोजन व्यवस्था उस भंडारे में ही होती थी। ये उसी समय की मित्रों बात है, ठीक उसी समय कुछ 100 किलोमीटर दूर वहाँ बंगाल में हमारे बंगला जो हिंदू थे वो अकाल से एक एक चावल दाने के लिए तरस रहे थे। और अंग्रेजी शासक ने जो किया सभी जानते हैं। भूखा उनको मरने के लिए छोड़ दिया था रास्ते पे। आपको मैं 2 या भी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। हाँ, ना चावल भेजा, ना उनको कुछ, उनकी तरफ देखा ही नहीं अंग्रेजी शासक ने। रही बात मध्य प्रदेश के धनवानों की, वो तो भंडारा चला रहे थे, वो काहे भेजते बंगाल में। अच्छा, कम्युनिकेशन का युग नहीं था तो शायद हम ऐसे कह सकते कि यहाँ भाई उनको सही मायने में खबरें पहुँच नहीं रही थी मध्य प्रदेश में। लेकिन यार मध्य प्रदेश का अकाल बहुत बहुत महीने चला है। मध्य प्रदेश में भंडारा हो रहा है, बंगाल में अकाल की वजह से भूखे हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं। ये थी हमारी उस वक्त की मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता। आंखों में पानी आता है, शब्द नहीं सूझ रहे मुझे, लेकिन मनस्थिति विचित्र हो जाती है यार। उसमें परिभाषित शब्द मुंह से नहीं आ, मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन सोच मराठी में रहा हूँ, इसलिए मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं हिंदी के। मनस्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है ये सब सुन के, देख के। और यहाँ पे आज भी देखो, यहाँ चावल खिला रहे हो किसको? सोनार बांग्लादेश को। हाँ, खिलाओ 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 और चावल और खिलाओ। वंदे मातरम।